नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार वर्मा। आज का टॉपिक है सामान्य विज्ञान और ये सामान्य विज्ञान का भाग 13 है। तो पहला क्वेश्चन है, हमारी आंखों की लेंस का काम क्या है? तो हमारी आंखों की का जो लेंस होता है उसका काम होता है आंख की फोकस दूरी को बदलना। ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद देखेंगे लेंस या क्रिस्टलीय लेंस। इसी लेंस को क्रिस्टलीय लेंस भी कहा जाता है और यह पारदर्शी होता है। पारदर्शी के अलावा उभयोतल होता है। इसके बाद लेंस का जो निर्माण है वो किससे होता है? तो प्रोटीन और तरल पदार्थों से मिल करके लेंस का निर्माण होता है। लेंस का आकार कैसा होता है? गोल दीर्घ वृत्ताकार का होता है ये। और इसके बाद लेंस की सबसे बाहरी पारदर्शी परत को लेंस कैप्सूल कहते हैं। लेंस के प्रकार जो होते हैं वो 3 प्रकार के खास करके होते हैं। एक होता है मोनोफोकल लेंस, एक होता है मल्टीफोकल लेंस, एक होता है टॉरिक लेंस। इस पिक्चर में आप लोग क्लियर देख सकते हैं कि इसमें कहाँ पर, ये एक आँख का पिक्चर है। आँख में क्या चीज़ कहाँ पर होती है? जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट रेटिना है, ठीक है। और रेटिना यहाँ पर लिखा भी है। इसके बाद ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ऑप्टिक नर्व कहते हैं इसे। इसके बाद माकुला किसे कहते हैं? माकुला ये वाले पोर्शन को कहते हैं। और इसके बाद रेटिनल ब्लड वेसल किसे कहते हैं? ये जो वेसल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन्हें कहा जाता है रेटिनल ब्लड वेसल। और इसके अलावा ये जो पोर्शन है यहाँ पर, है ना, इसे कहा जाता है विट्रियस बॉडी। इसके अलावा कंजक्टिवा, ये वाली जो त्वचा है यहाँ पर, इसे कहा जाता है कंजक्टिवा, ठीक है। इसके बाद सिलियरी बॉडी किसे कहते हैं? तो सिलियरी बॉडी यहाँ पर है ना, इसी को सिलियरी मसल भी कहते हैं या फिर सिलियरी बॉडी। इसके बाद लेंस कहाँ पर होता है आपका? तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यही है लेंस। और यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पर लिखा भी है प्यूपिल कहाँ पर होता है? प्यूपिल मतलब पुतली, है ना। पुतली, ये जो ब्लैक ब्लैक सी यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये पुतली है। इसके बाद कार्निया, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कार्निया है। जब कोई आंख दान करता है, नेत्र दान करते हैं ना लोग, तो उसमें कार्निया ही दान किया जाता है दोस्त। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये वाला पोर्शन जो है इसी को कार्निया कहते हैं। इसके बाद ये जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसी को कहा जाता है आइरिस, ठीक है। इसके बाद स्लेरा क्या होता है? स्लेरा, ये जो यहाँ पर व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं आप, ये व्हाइट सा पार्ट देख रहे हैं, इसे कहा जाता है स्लेरा। तो इस पिक्चर से आंख के काफ़ी पार्ट क्लियर हो जा रहे हैं, तो इसको कायदे से समझ लेंगे आप लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, झूठा सोना किसे कहते हैं मेरे भाई? झूठा सोना, तो झूठा सोना आयरन सल्फाइड को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। ये जो आयरन सल्फाइड है इसे पायराइड भी कहा जाता है, ठीक है। झूठा सोना, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो पिक्चर है ये झूठा सोना का पिक्चर है दोस्त। इसका फार्मूला है FeS2, ठीक है। इसे आयरन पायराइड भी कहा जाता है। और एक बात को समझना, इसे झूठा सोना कहते क्यों है? क्योंकि ये सोने जैसा दिखता है, ठीक है। इसे झूठा सोना या फूल्स गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। मूर्खों का सोना कह सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर मैंने ये सब लिख भी दिया है, मूर्खों का सोना या फूल्स गोल्ड या सोने जैसा दिखने वाला लोहे का अयस्क है। लोहा और गंधक का यौगिक होता है ये, यहाँ पर योग लिखा है, ये थोड़ा सा सही कर लेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा। ये यौगिक है, ठीक है, यौगिक। और इसके बाद समझना है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो FeS2 होता है इसका रासायनिक सूत्र। और इसे आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड कहते हैं। इसी के साथ, अच्छा ये लाइन 2 बार हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद इसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है? तो लोहे की मात्रा 46.6% होती है, ठीक है। भारत में पायराइट कहाँ पर पाए जाते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लोहे का जो पायराइट होता है ये आयरन पायराइट, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो बिहार के शाहबाद जिले में, ये बात ध्यान रखें। एक जगह है शाहबाद जिले में, आमझौर में पाए जाते हैं ये जो आयरन के पायराइट है। और BPSC का एग्जाम देने वालों के लिए मैं खास करके कह रहा हूँ मेरे भाई,
कि इस लाइन को तो नोट करके रखना, क्योंकि ये पूछी जा सकती है, क्योंकि बिहार स्पेशल का भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। और राजस्थान के इंगलधा में भी पाया जाता है, इंगलधा में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। ये जो वीडियो है ये बीपीएससी, एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी है। और इसके अलावा आप देखेंगे ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी, ये जो तीनों एग्जाम है ना, इन तीनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये 13वां पार्ट है, आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर विज्ञान के कई पार्ट हैं। एक फोल्डर बनाया गया है जनरल साइंस नाम से, तो उसमें जितना साइंस है पूरा आप तैयार करके जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से फंसेंगे, ज़्यादा चांसेज यही है, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे, नाइट्रोजन तत्व की कमी का सूचक पौधा कौन सा है? नाइट्रोजन तत्व की कमी का, ठीक है। तो फूल गोभी और पत्ता गोभी, ये दोनों ही नाइट्रोजन तत्व की कमी का सूचक पौधा होते हैं। आप कह सकते हैं इंडिकेटर प्लांट, है ना। तो इसमें ऑप्शन सी में दिया गया है उपर्युक्त दोनों, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। इसके बाद नाइट्रोजन तत्व की कमी का सूचक तो आप लोगों ने देख ही लिया, फूल गोभी और पत्ता गोभी। पोटेशियम तत्व का सूचक अगर आपसे पूछा जाए, सूचक पौधा कौन सा है, तो आलू है मेरे भाई, ठीक है। बोरान तत्व की कमी का सूचक पौधा अगर पूछा जाए तो क्या होगा? सूरजमुखी यानी सनफ्लावर। लोहा तत्व की कमी का सूचक पौधा अगर पूछा जाए तो क्या होगा? फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू, जई। इसके बाद तिलहनी फसलों की रानी किसे कहते हैं? तिलहनी फसलों की रानी जो कहा जाता है वो मेरे भाई तिल को कहा जाता है। बी ऑप्शन में दिया गया है इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे, तिलहनी फसलों की रानी तिल को कहा जाता है या सीसम उसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसके बाद हमें समझना है, तिलहनी फसल है जो तिलहन की फसल, वे फसलें जिनसे वनस्पति तेल बनता है उन्हें कहा जाता है तिलहन की फसल, ठीक है। उदाहरण के लिए सरसों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरंडी, बिनौला, तारामीरा, अलसी और नाइजर। तिल उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का प्रथम स्थान है। देखिए कभी कभी चीन प्रथम पर होता है, ठीक है, और दूसरे पर भारत आ जाता है, लेकिन अभी प्रथम स्थान जो है वो अपने प्यारे भारत देश का है, इंडिया का। और भारत में तिलहन उत्पादन में, देखिए तिल उत्पादन में हम लोग बता रहे थे, अभी यहाँ पर देखना है तिलहन उत्पादन में कौन सा राज्य है प्रथम पर। तो मेरे भाई तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान जो है राज्यों में वो मध्य प्रदेश का है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है आरडीएक्स, अगला क्वेश्चन है, आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया? तो आरडीएक्स का आविष्कार जॉर्ज फ्रेडरिक्स हैनिंग ने किया था। ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद हमें समझना है आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है? आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव, ठीक है। या फिर इसके अलावा रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, दोनों ही इसका फुल फॉर्म है दोस्त, दोनों ही पूछा जाता है, ठीक है। तो दोनों को याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यह एक प्रकार का विस्फोटक है, ये भी ध्यान रखना है। आविष्कार किसने किया था इसका? तो जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग ने किया था। रासायनिक नाम क्या है इसका? साइक्लोट्राइमेथाइलाइन ट्राइनाइट्रामीन इसका रासायनिक नाम होता है। और आरडीएक्स को अमेरिका में क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है दोस्त, तो इसमें ध्यान रखना है। आरआरबी एनटीपीसी जो रेलवे का है, ठीक है। तो साइक्लोनाइट कहते हैं इसे, आरडीएक्स को अमेरिका में साइक्लोनाइट कहते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है मेरे भाई। जय हिंद।